हाय दोस्तों, मैं रघुवीर चौहान आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स की जो भारत में खोज की थी, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। और भारत में कई प्रकार के मैथमेटिक्स हुए, जिसमें से रामानुजन, आर्यभट्ट और भी कई प्रकार के मैथमेटिक्स थे। आज आपको मैं बात करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के बारे में। जैसे धनात्मक वह संख्या होती है जिसके जो प्लस में होती है, और ऋणात्मक वह संख्या जो माइनस में होती है। अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें किसी संख्या को, तो वो संख्या होती है माइनस में, और अपन राइट साइड से अगर संख्या को स्टार्ट करें तो होती है वो प्लस में। अब मैं बताता हूँ, किसी भी चीज़ को अगर सीखनी होती है, जैसे बेसिक गणित में क्या होता है, बेसिक कैसे होता है। अगर आपने क्लास 6 से अगर आपने रेगुलर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, तो उन बच्चों की क्या होती है, मैथ वीक्स होती है। वो कारण है, रीजन है कि अगर आपने शुरू से पाइथागोरस प्रमेय जैसे अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इन संख्याओं को अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट ये पड़ेगा। अगले जो भी आपने मान लो 6 क्लास में अगर ध्यान नहीं दिया गणित पे, तो अगली 7th क्लास में वीक हो गए। 7th क्लास में फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप फिर 8th क्लास में वीक हो गए। ऐसे से धीरे धीरे क्रम अनुसार आप वीक होते जाओगे, और लास्ट में ये कंडीशन आ जाएगी कि 10th में आप ये सोचोगे ये अब लास्ट साल है और दे देंगे, और आप सोचोगे मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद में आप फ्री नहीं होगे। वो कैसे, कोई भी कंपटीशन क्लास होगी तो उसमें क्या होता है, जैसे इंग्लिश, मैथ, हिंदी और जनरल साइंस और कंप्यूटर और कुछ ऐसा रीजनिंग। तो इन सब्जेक्टों का क्या, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे और आप रेगुलर ध्यान नहीं दोगे, तो इनमें आप हो जाओगे वीक। और ये जो कमजोरी है, ये निरंतरता ले लेगी, और आप इसमें कभी आप सफल नहीं हो पाओगे। इसका रीज़न एक ये है कि आपने अगर शुरू में अगर आपने पहाड़े, गिनती, जोड़ बाकी, इनमें ध्यान नहीं दिया, ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक होती है, इसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप इसका भुगतान आपको ज़िंदगी भर करना पड़ सकता है। वो बताता हूँ। मैं कई जनों को देखता हूँ तो वो 40 साल के हो जाते हैं, 45 साल के हो जाते हैं, 35 साल के हो जाते हैं। उनके पास, कोई के पास 3 साल बच्चा होता है, कोई के पास 2 साल बच्चा होता है, फिर भी वो गवर्नमेंट नहीं जॉब लग पाते। उनका एक रीज़न है कि वो अपने सब्जेक्ट को कवर ही नहीं कर पाते। और कवर कैसे कर पाएंगे, जब तक आपका अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तो आप कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँ और डीपली पढ़ाऊँ। और नोट्स, अगर मैंने नोट्स लिखा दिए हैं, तो यही मैं बार बार क्लास में कहता हूँ, अगर आप मैंने नोट्स लिखा दिए तो आपका ध्यान, फोकस भटक जाएगा। और मेरा मेन मोटिव यही है, अगर आप फोकस रखोगे तो आपका निरंतरता रहेगी। और आप अगर नोट्स बनाओगे तो आप निरंतर नहीं रह पाओगे। आप नोट्स पे ध्यान दोगे, नोट्स से पढ़ाई करोगे। इससे अच्छा मैं आपको जो वर्बली वो समझाता हूँ कि कैसे कुछ होता है। कोई बोलता है मेरे को टेबल याद नहीं रहते हैं, 10 तक टेबल है, 11 तक टेबल है। अरे भाई, इतने तक टेबल है तो आपको याद करने की जरूरत क्या है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप सोच नहीं सकते वहाँ तक टेबल लिख सकता हूँ। कैसे, मान लो आपने 11 का टेबल लिखा, 11 का 11 दूनी 22 होते हैं, उसमें 2 जोड़े, कितने हो गए, 24। 24 दूनी कितना होता है, 24 में 2 जोड़े, कितने हो गए, 26। तो कितने का पहाड़ बन गया, 13 का। 13 में 2 जोड़े, कितने हो गए, 13 दूनी 26, 26 में 2 जोड़े, कितने हो गए, 28। वो कितने का पहाड़ा बन गया, 14 का। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप काउंट करते जाओ एक एक पहाड़ा। तो आप है ना, गणित जो होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, वो असंख्य है, वहाँ तक आप पहाड़े बना सकते हो खुद के हाथों से। कुछ नहीं करना, ना जोड़ बाकी करनी है, ना कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, 24 में 2 जोड़े, 26, 26 में 2 जोड़े, 28, 28 में 2 जोड़े, 30, 30 में 2 जोड़े, 32। ऐसे ऐसे पहाड़ निर्माण करते जाओगे तो आप को कोई, और लास्ट तक मैं बताता हूँ, जैसे 11 में 9 जोड़े, जैसे 110 में 110 है, 110 है, 110 11 में, तो उसमें से आप 8 माइनस कीजिए,
तो 120, तो वो 112, ऐसे ऐसे करके करके करते करते आप पहाड़े बनाते जाओ। उसमें कोई, मैं आपको धीरे धीरे स्क्वायर के बारे में बताऊंगा, इस क्यूब के बारे में बताऊंगा। इनकी मैथ क्या है, ज्योग्राफी कंसेप्ट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक कहानी की तरह पढ़ सकते हैं, हिंदी हो गए व्याकरण की तरह पढ़ सकते हैं, इंग्लिश व्याकरण की तरह पढ़ सकते हैं, संस्कृत व्याकरण की तरह पढ़ सकते हैं, साइंस कंसेप्ट और प्लस डिस्कवरी जो खोज करता है निर्माण करता है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या होता है, एक वे होता है, और वे को अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट आपको वीक नहीं होगा, ये मैं बताता हूँ। ज्योग्राफी में अगर आप मैप का कंसेप्ट पता चल गया तो आप वीक नहीं हो सकते। हिस्ट्री में आपको डेटे पता चल गई, कालक्रम पता चल गया, कभी वीक नहीं हो सकते। और वैसे मैथ में अगर आपको ट्रिकें पता चल गई आप कभी मैथ वीक नहीं हो सकते। तो इनके सब्जेक्ट किसी भी एग्जामिन को क्लियर करने के लिए आपको मैं उदाहरण देता हूँ। गणपत सिंह राजपुरी जो को जानते हो गए, उन्होंने सब्जेक्ट अपने कवर किए और उन्होंने धीरे धीरे आज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो कार्यरत है। तो आप ये अपने सब्जेक्ट कवर कीजिए, सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, धीरे धीरे सब्जेक्ट को, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप बेसिक से सीखिए, मैं आपको बेसिक करूँगा। कोई भी ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो बेसिकली होगा। हम बेसिक से समझाएंगे, आपको अच्छे से समझाऊंगा और धीरे धीरे संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, किन किन प्रकार से हम क्यूब, जोड़, बाकी हल वाली जोड़, ट्रिपल गुणा, कंपाउंड परसेंटेज, धीरे धीरे आपको सब एक एक चीज़ें बाईलिंगुअल में समझाऊंगा। और नोट्स से क्या, अगर आप मैंने नोट्स लिखा दिए, आपने ट्रिकें जान ली तो आप क्या ट्रिकें भूल जाओ। आपका मेरा मेन मोटिव, अगर आप जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें फोकस रखोगे ना तो आप कुछ भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरा वादा है। आपको चैनल में कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी यूट्यूब से पैसा आएगा मैं NGO, चैरिटी वगैरह का विस्थापित करूँगा, जिसमें जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको आपको उसमें बुलाया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।